कई बार आपको लाइफ में बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिलते हैं, आपके लिए आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सुनते हैं, आपको गाइड करते हैं और आप उस जगह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मुझे अच्छे लोग मिल सकते हैं या ये इंसान मेरे लिए अपना टाइम निकाल रहा है। आप वहाँ पे उस चीज़ को किसी दूसरी बातों से हाइड कर देते हैं कि अरे नहीं-नहीं उसका ये पर्सनल रीज़न होगा, उसका ये इंटरेस्ट होगा, उसके पास आज कोई जॉब नहीं है इसलिए वो मेरे से कनेक्टेड है, या वो इंसान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत कमी को फ़ील कर रहा है, इनसिक्योरिटी को फ़ील कर रहा है इसलिए आपकी सपोर्ट ले रहा है, या उसकी लाइफ में कुछ नहीं है इसलिए आप उसको अच्छा लग रहा है आपका साथ, या उसके पीछे और बहुत सारी वजह एक्स वाई जेड हैं, पूरा ए से लेके जेड तक बहुत सारे रीजंस हैं, इस वजह से वो मेरे साथ है, इसलिए मदद की है उसने। उसने ऐसे थोड़ी किया है, उसने इसलिए किया ये काम क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है ये बहुत खराब करता है। आप सामने वाले के प्रति आप जानते हुए भी कि वो इंसान उस समय आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से उसकी कंपनी अच्छी मिल रही है, आपके लिए वो पॉजिटिव है, लेकिन आपका माइंड उस चीज़ को देखना ही नहीं चाहता है। वो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें अज्यूम करता है। आई विल रिपीट, अज्यूम करता है कि एक्स वाई जेड रीजंस होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि सच में आपकी लाइफ में किसी इंसान ने आपको बैड एक्सपीरियंस दिया है, लेकिन वही इंसान बाद के किसी समय में, समय हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हम उस इंसान को उसी समय में जो उसने एक्ट किया है, हम उसी एक्ट के और उसी समय के हिसाब से उसको पुल करते रहते हैं, खींचते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये वही इंसान है जो तब खराब था। लेकिन वो समय अलग था। हर सेकंड समय बदल रहा है और हर समय इंसान की सोच और उसकी मेंटल स्टेट, मन की दशा बदलती है। जैसे जैसे जब जब मन की दशा बदलती है, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसका सोच विचार बदल जाता है। तो हर इंसान हर वक्त वही नहीं है जिसे आप सोचे कि ये 20 साल पहले था। जो 20 साल पहले था वो आप सोचो कि आज वो वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। किसी इंसान ने आपको चीट किया तो वो आज ऐसा होगा, नहीं है। कोई इंसान आपसे बहुत लगाव रखा, बहुत अच्छा रिलेशन था, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आज भी वैसे ही रखे। हो सकता है आज की डेट में वो पूरी तरह से अपने जीवन में बहुत कहीं खुश है और आपको वो भूल भी चुका हो, या आपसे उसका कोई कंसर्न ही ना हो, आप कहीं फीलिंग्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। जब भी आपको कोई सपोर्ट करता है, आपके लिए पॉजिटिव है, इनफैक्ट उस वक्त तो आपको, कि कोई अगर आपके लिए अच्छा सोच रहा है, आपको मदद कर रहा है या आपको कंपनी दे रहा है, तो उस वक्त आपको जो प्रेजेंट सिनेरियो, जो प्रेजेंट चीज़ें चल रही हैं, आप उसके रिजल्ट को काउंट कीजिए, उसकी उस एलिजिबिलिटी को प्रेज कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये थैंक यू फील कीजिए, एटलीस्ट ये महसूस कीजिए कि इस समय आपके पास कोई है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपका माइंड नेगेटिव चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा कि 1950 की ये बात थी, दुर्घटना थी, उस वक्त तो ये इंसान जालिम सिंह था और आज ये इतना हमदर्द कैसे बन गया, तो यहाँ पे इसका मतलब आपका माइंड आज भी जालिम सिंह को ढूंढ रहा है। उसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा, अच्छाई के बारे में वो सोचता ही नहीं है, वो जालिम सिंह के बारे में सोच रहा है। तो अगर जालिम सिंह के बारे में आपका माइंड सोचता रहेगा तो आपकी लाइफ में एक नहीं 10 जालिम सिंह आ जाएंगे, प्रूफ करने के लिए। आई एम रिपीटिंग, प्रूफ करने के लिए कि यस, यू आर राइट। मेरे साथ 1950 की ये घटना है, घटी थी और उस वक्त मैं बड़े दुख में थी। मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मेरा पैसा चोरी हो गया, या मेरी नौकरी छूट गई, जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें हुई, आप उसी को पकड़ के बैठे हो। तो टाइम हर सेकंड आगे बढ़ रहा है,
आपको भी समय के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में वहीं रह जाते हैं, उनके जीवन की ग्रोथ भी नहीं होती है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा घटना भी नहीं, घटना बंद हो जाता है। और ऐसी कंडीशन को हम डिके या सड़ना बोलते हैं। जब जीवन सड़ने लग जाता है ना, जब उसमें कुछ भी एक्सपेंड नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो सड़ने लग जाता है। तो आप अगर समय के साथ आगे बढ़ जाएंगे और उस विंडो पे आप अ, ताला ना लगा के उसे ओपन कर देंगे, जो 1950 की घटना थी उसको एक पॉजिटिव नोट पे आप उसको फिनिश कर देंगे, तो आप प्रेजेंट में आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपकी मदद करता है, तो आप उसके पीछे क्या है इस उसमें नहीं, चक्कर में नहीं पड़ते हो कि अरे ये किस इंटेंशन से कर रहा है, जरूर इसके पीछे इसका कुछ मतलब तो होगा, इसका कुछ अपना पर्सनल तो कुछ इसमें सेटिंग होगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसे आप इस तरीके से बिल्कुल मत सोचिए। और अपने माइंड को अगर आप ऐसे ट्रेन करोगे तो आपका माइंड आपके अगेंस्ट काम करना शुरू करेगा। वो हर जगह से आपको नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा। और नेगेटिव चीज़ें अगर आप इतना ढूंढोगे तो आपकी पूरी लाइफ नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव होती जाएगी, एंड रिजल्ट नेगेटिव होगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ना आपके पास पैसा है, ना शोहरत है, ना अच्छा स्वस्थ शरीर है, ना अच्छे दोस्त मित्र हैं, ना सुंदर रिश्ते हैं। हर जगह आपको ब्लैंक और नेगेटिविटी ही दिखेगी। इसलिए दूसरे लोग आपके जीवन में कैसे आ जा रहे हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका उन लोगों को देखने का तरीका क्या है, ये आपके जीवन में आपको मदद करता है, ना कि उन लोगों को। अगर वो लोग सुन भी लें कि हमारे लिए कुछ चार वो बातें आपने अच्छी सोची, तो उसमें बुरा ही नहीं है, लेकिन आपका मन हर वक्त आपके हर विचार को सुन रहा है। वहां उसकी उस विचार से उसकी एक इमेज पिक्चर बन रही है। और सोचो कि आपके माइंड के अंदर की गैलरी में अगर सब खराब ही पिक्चर बनी हुई है, तो फिर अगेन ये एक बहुत ही गलत हो जाएगा। नेगेटिव लाइफ में आपके फोकस जो है हमेशा नेगेटिव साइड जाएगा। आप सिर्फ कमियों को देखेंगे, गलत चीज़ों को ढूंढेंगे। और ऐसे आप चाह के भी कि अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, भाई कहीं से कुछ तो अच्छा मेरे जीवन में हो जाए, कोई तो अच्छा मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका माइंड ही आपको सर्व कर रहा है वो सारे नेगेटिव कंडीशन, सिचुएशन, पर्सन, हालात, रिजल्ट, एवरीथिंग, बिकॉज आपका माइंड ये जान चुका है कि आपको नेगेटिव सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। आपका माइंड ये जान चुका है कि आपको नेगेटिव फॉल्ट, कमियां देखना, पेन देखना, परेशानियों को देखना में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो जब इस तरह से आप अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करोगे कि आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो छोटी छोटी मेमोरीज हैं इनसे भरी हुई है, तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग क्या होगी, अल्टीमेटली नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी। और नेगेटिव प्रोग्रामिंग में आपको नेगेटिव पिक्चर्स, रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये ओवरऑल कैसी लाइफ होगी, बहुत लाइफ पेनफुल और नेगेटिव हो जाएगी। अभी समझ गए? तो अभी क्या करना है, अभी जो भी आपकी कोई मदद करता है ना, एक छोटा सा सामान भी कोई उठा के देता है, तो उसमें ये नहीं बोला अरे तुम्हारे इसमें अब वो इंसान अब अपना कुछ सोच के आपको दिया, नहीं। आपको बस इतना ही देखना है कि उसने आपकी उस वक्त मदद की, बस। इससे ज्यादा नहीं। अज्यूम करना बंद कर दो, अज्यूम नहीं करना है। रियलिटी चेक कीजिए, प्रेजेंट में रहिए, हमेशा आप जीवन में खुश रहेंगे। प्रेजेंट में रहोगे तो फ्यूचर अपने आप सुंदर होने वाला है। और यही प्रेजेंट आपके लिए पास्ट बनता जाएगा। और सोचो वो पास्ट कितना फ्रूटफुल, जॉयफुल बनेगा। तो आपकी लाइफ ओवरऑल बहुत शाइन करेगी, ओवरऑल बहुत अच्छे सक्सेस को, बड़े बड़े गोल को अचीव करेगी। आप सब इसी सोच विचार के साथ अपने जीवन को सजाइए और आगे बढ़िए। और हर इंसान के प्रति एक पॉजिटिव थॉट ज़रूर क्रिएट कीजिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। यही आपकी
एक स्टाइल होनी चाहिए, एक काम करने का तरीका, माइंड का काम करने का तरीका कि आपका माइंड हमेशा पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी पे काम करता है, हालात चाहे जैसे भी हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये ऑडियो वीडियो सुना है। जो लोग मेरे चैनल पे नए नए आ रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, भूल मत जाओ। और साइड में नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी ज़रूर दबाइए, ताकि इससे उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन बेल दबाओगे तो मेरे सारे ऑडियो वीडियोस आपको मिलने लगेंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ऑडियो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।